नमस्कार। आज हम बात करेंगे कानून के अंतर्गत कितने तरह के अपराध होते हैं। अपराध दो तरह के माने जाते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, अर्थात नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध अर्थात नॉन बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वह ज़्यादातर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनके अंतर्गत अधिकतम जो अपराध होते हैं वो हीनियस क्राइम के अपराध होते हैं और इसमें 2 साल से ऊपर तक के सज़ा वाले अपराध होते हैं जो संज्ञेय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस भी माना जाता है। उपयुक्त अपराधों को करने के पश्चात बेल भी ज़्यादातर आसानी से नहीं मिलती है। उपयुक्त मामलों में जहां संज्ञेय अपराध आ जाते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आ जाता है, उन अपराधों में बेल की प्रक्रिया जो है डिसमिस की ज़्यादा है, ग्रांट करने की कम होती है, क्योंकि वह एक तरह से हीनियस क्राइम माने जाते हैं जो समाज में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, जिस कारण से इस तरह के जो अपराध होते हैं उनमें बेल माननीय न्यायालय के द्वारा अधिकतर मामलों में दी नहीं जाती हैं और वह बहुत लंबे समय के बाद कहीं अपराधी में सुधार की संभावना दिखती है कि कोई नई चीज़ आ गई है तब जाके बेलें होती हैं, वरना नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो हीनियस प्रवृत्ति के जो क्राइम हैं उनके अंतर्गत बेलों का आसानी से नहीं दिया जाता। बेल बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसे बनाए रखना अभियुक्त की जिम्मेदारी होती है। ठीक है जी। अब उसमें दूसरे ऑफेंस में आते हैं जिसमें बेलेबल ऑफेंस होता है, जिन्हें असंज्ञेय अपराध भी बोलते हैं। जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो उनमें ज़्यादातर हीनियस क्राइम के अपराध नहीं होते, जिनमें छोटी मोटी प्रवृत्ति के अपराध होते हैं जिसमें 2 साल तक की सज़ा के प्रोविज़न होते हैं, जिनमें आप मजिस्ट्रेट साहब से अधिकार के रूप में बेल मांग सकते हैं। उन्हें हम बेलेबल ऑफेंसेस बोलते हैं, जिन्हें अधिकार के रूप में बेल प्राप्त करने का आपका अधिकार रहता है, ख़ासतौर से अभियुक्त का। जैसे छोटे केसेस हैं, 138 के केसेस हो गए, व अन्य तरह के केसेस हैं जिनमें 6 महीने 2 महीने या अन्य छोटी छोटी अपराध किए हैं जिनके अंतर्गत बेल के अपराध को आप उसमें बेल को अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। जिनमें बहुत टाइप के अपराध होते हैं, 10 रुपये की चोरी हो गई, 20 रुपये की चोरी हो गई, 100 रुपये तक की चोरी के मामले हो गए, या फिर अन्य प्रकार के मामले हो गए, किसी न किसी का थप्पड़ मार दिया। ये छोटे छोटे प्रवृत्ति के मामले होते हैं जिनमें आप अधिकार के रूप में बेल मांग सकते हैं। और वो परीक्षण के अपराध, उपयुक्त मामले में परीक्षण के अपराध, अगर ये अपराध साबित हो जाता है और सिद्ध हो जाता है कि आपने ये अपराध किया था तो आपको सज़ा भी मिलेगी, है ना। वो माननीय न्यायालय पर डिपेंड करता है कि आपको सज़ा कितनी देनी है और किस प्रकार से देनी है, और सज़ा का स्वरूप कैसा होगा, जुर्माने वाला होगा या दंडात्मक होगा। ठीक है नहीं। तो पूरे भारतीय कानून के अंतर्गत 2 तरह के अपराध रहते हैं जिनके अंतर्गत अपराध प्रक्रिया चलती है और बेल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अधीन ही जमानतों का डिस्पोजल होता है। नमस्कार।